हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज के वीडियो में हम भगवद गीता के बारे में जानेंगे। फ्रेंड्स, मैंने पिछले वीडियो में हम लोग ने जाना था कि ब्रह्म काल कृष्ण भगवान जी के शरीर के अंदर प्रवेश कर गीता का पवित्र ज्ञान दिया था। तो आज हम जानेंगे ब्रह्म काल कौन है। आइए हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं, जो कि इस प्रकार है। पवित्र गीता जी के 7 श्लोक 1 व 2 में ब्रह्म कह रहा है कि अर्जुन, अब तुझे वह ज्ञान सुनाऊंगा जिसके जानने के बाद और कुछ जानना बाकी नहीं रह जाता। गीता अध्याय 7 श्लोक 12। गीता ज्ञानदाता ब्रह्म अक्षर पुरुष काल कह रहा है कि तीनों गुणों से जो कुछ हो रहा है वह मुझसे ही हुआ जान। जैसे रजगुण ब्रह्मा से उत्पत्ति, सद्गुण विष्णु से पालन पोषण स्थिति तथा तमगुण शिव से प्रलय संहार का कारण काल भगवान ही है। फिर कहा है कि मैं इनमें नहीं हूँ, क्योंकि काल बहुत दूर 21वें ब्रह्मांड में निज लोक में रहता है, परंतु मन रूप में मौजकाल ही मनाता है तथा रिमोट से सर्व प्राणियों तथा ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी व श्री शिव जी को यंत्र की तरह चलाता है। गीता बोलने वाला ब्रह्म कह रहा है कि मेरे 21 ब्रह्मांडों के प्राणियों के लिए मेरी पूजा से ही शास्त्र अनुकूल साधना प्रारंभ होती है, जो वेदों में वर्णित है। मेरे अंतर्गत जितने प्राणी हैं उनकी बुद्धि मेरे हाथ में है। मैं केवल 21 ब्रह्मांडों में ही मालिक हूँ। इसलिए गीता 7 श्लोक 12 से 15 तक जो भी तीनों गुणों से रजगुण ब्रह्मा से जीवों की उत्पत्ति, सद्गुण विष्णु जी से स्थिति तथा तमगुण शिव जी से संहार, जो कुछ भी हो रहा है उसका मुख्य कारण मैं ब्रह्म काल की हूँ। क्योंकि काल को 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के शरीर को मारकर मैल को खाने का शाप लगा है। जो साधक मेरी ब्रह्म की साधना न करके त्रिगुणमयी माया, रजगुण ब्रह्मा जी, सद्गुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी की साधना करके क्षणिक लाभ प्राप्त करते हैं, जिससे ज्यादा कष्ट उठाते रहते हैं। साथ में संकेत किया है कि इनसे ज्यादा लाभ मैं ब्रह्मकाल दे सकता हूँ, परंतु ये मूर्ख साधक तत्व ज्ञान के अभाव से इन्हीं तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा जी, सद्गुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी तक की साधना करते रहते हैं। इनकी बुद्धि इन्हीं तीनों प्रभुओं तक सीमित है। इसलिए ये राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच, शास्त्र विरुद्ध साधना रूपी दुष्कर्म करने वाले मूर्ख मुझे ब्रह्म को नहीं भजते। यही प्रमाण गीता अध्याय 16 श्लोक 4 से 20 व 23, 24 तक अध्याय 17 श्लोक 2 से 14 तथा 19 व 20 में भी है। विचार करें, रावण ने भगवान शिव जी को मृत्युंजय, अजर अमर, सर्वेश्वर मानकर भक्ति की, 10 बार शीश काटकर समर्पित कर दिया, जिसके बदले में युद्ध के समय 10 शीश रावण को प्राप्त हुए, परंतु मुक्ति नहीं हुई, राक्षस कहलाया। ये दोष रावण के गुरुदेव का है, जिस नादान नीम हकीम ने वेदों को ठीक से न समझकर अपनी सोच से तमोगुण युक्त भगवान शिव को ही पूर्ण परमात्मा बताया तथा भोली आत्मा रावण ने झूठी गुरुदेव पर विश्वास करके जीवन व अपने कुल का नाश किया। एक भस्मागिरी नाम का साधक था, जिसने शिव जी तमोगुण को ही इष्ट मानकर शीर्षासन ऊपर को पैर नीचे को शीश करके 12 वर्ष तक साधना की, भगवान शिव को वचनबद्ध करके भस्मकुंडा ले लिया। भगवान शिव जी को ही मारने लगा। उद्देश्य ये था कि भस्मकुंडा प्राप्त करके भगवान शिव जी को मारकर पार्वती जी को पत्नी बनाऊंगा। भगवान श्री शिव जी डर के मारे भाग गए। फिर श्री विष्णु जी ने उस भस्मासुर को गंधक नाच नचा कर उसी भस्मकुंडे से भस्म किया। वह शिव जी तमोगुण का साधक राक्षस कहलाया। हिरण्यकशिपु ने भगवान ब्रह्मा जी रजोगुण की साधना की तथा राक्षस कहलाया। एक समय आज सन 2006 से लगभग 335 वर्ष पूर्व हरिद्वार में हर की पैरियों पर शास्त्र विधि रहित साधना करने वालों की कुंभ पर्व की प्रभि का संयोग हुआ। वहां पर सर्व त्रिगुण उपासक महात्मा जन स्नानार्थ पहुँचे। गिरि, पुरी, नाथ, नागा आदि भगवान श्री शिव जी तमोगुण के उपासक तथा वैष्णव भगवान श्री विष्णु जी सतोगुण के उपासक हैं। प्रथम स्नान करने के कारण नागा तथा वैष्णव साधुओं में घोर युद्ध हो गया। लगभग 25,000 त्रिगुण उपासक मृत्यु को प्राप्त हुए। जो व्यक्ति जरा सी बात पर नरसंहार कत्लेआम कर देता है वह साधु है या राक्षस, स्वयं विचार करें। आम व्यक्ति भी कहीं स्नान कर रहे हो और कोई व्यक्ति आकर कहे कि मुझे भी कुछ स्थान स्नान के लिए देने की कृपा करें। शिष्टाचार के नाते कहते हैं कि आओ आप भी स्नान कर लो। इधर उधर होकर आने वाले को स्थान दे देते हैं। इसलिए पवित्र गीता जी अध्याय 7 श्लोक 12 से 15 में कहा है कि जिनका मेरी त्रिगुणमयी माया, रजगुण ब्रह्मा जी, सद्गुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी की पूजा के द्वारा ज्ञान हरा जा चुका है, वे केवल मान बढ़ाए के भूखे राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच अर्थात आम व्यक्ति से भी पतित स्वभाव वाले दुष्कर्म करने वाले मूर्ख मेरी भक्ति भी नहीं करते। गीता अध्याय 7 श्लोक 16 से 18 तक पवित्र गीता जी के बोलने वाला ब्रह्म प्रभु कह रहा है कि मेरी भक्ति ब्रह्म साधना भी 4 प्रकार के साधक करते हैं।
एक तो अर्थार्थिक धन लाभ चाहने वाले जो वेद मंत्रों से ही जंत्र मंत्र हवन आदि करते रहते हैं। दूसरे अर्थात संकट निवारण के लिए वेदों के मंत्रों का जंत्र मंत्र हवन आदि करते रहते हैं। तीसरे जिज्ञासु जो परमात्मा के ज्ञान को जानने की इच्छा रखने वाले केवल ज्ञान संग्रह करके वक्ता बन जाते हैं तथा दूसरों में ज्ञान श्रेष्ठता के आधार पर उत्तम बनकर ज्ञानवान बनकर अभिमानवश भक्तिहीन हो जाते हैं। चौथे ज्ञानी वे साधक जिनको ये ज्ञान हो गया कि मानव शरीर बार बार नहीं मिलता, इससे प्रभु साधना नहीं बन पाई तो जीवन व्यर्थ हो जाएगा। फिर वेदों को पढ़ा जिनसे ज्ञान हुआ कि ब्रह्मा विष्णु शिव जी तीनों गुणों व ब्रह्म अक्षर पुरुष तथा परब्रह्म अक्षर पुरुष से ऊपर पूर्ण ब्रह्म की ही भक्ति करनी चाहिए, अन्य देवताओं की नहीं। उन ज्ञानी उदार आत्माओं को मैं अच्छा लगता हूँ तथा मुझे वे इसलिए अच्छे लगते हैं कि वे तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा, सद्गुण विष्णु, तमगुण शिव जी से ऊपर उठकर मेरी ब्रह्म साधना तो करने लगे जो अन्य देवताओं से अच्छी है, परंतु वेदों में ओ तीन नाम जो केवल ब्रह्म की साधना का मंत्र है उसी को वेद पढ़ने वाले विद्वानों ने अपने आप ही विचार विमर्श करके पूर्ण ब्रह्म का मंत्र जानकर वर्षों तक साधना करते रहे। प्रभु प्राप्ति हुई नहीं, अन्य सिद्धियां प्राप्त हो गई, क्योंकि पवित्र गीता अध्याय 4 श्लोक 34 तथा पवित्र यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 10 में वर्णित तत्वदर्शी संत नहीं मिला जो पूर्ण ब्रह्म की साधना 3 मंत्र से बताता है। इसलिए ज्ञानी भी ब्रह्म काल साधना करके जन्म मृत्यु के चक्र में ही रह गए। एक ज्ञानी उदारात्मा महर्षि चुनिक जी ने वेदों को पढ़ा तथा एक पूर्ण प्रभु की भक्ति का मंत्र 3 में जानकर इसी नाम के जाप से वर्षों तक साधना की। एक मानधाता चक्रवर्ती राजा था। चक्रवर्ती राजा उसे कहते हैं जिसका पूरी पृथ्वी पर शासन हो। उसने अपने अंतर्गत राजाओं को युद्ध के लिए ललकारा। एक घोड़े के गले में पत्र बांधकर सारे राज्य में घुमाया। शर्त थी कि जिसने राजा मानधाता की गुलामी अधीनता स्वीकार न हो उसे युद्ध करना पड़ेगा। वह इस घोड़े को पकड़कर बांध ले। किसी ने घोड़ा नहीं पकड़ा। महर्षि चुनिक जी को इस बात का पता चला कि राजा बहुत अभिमानी हो गया है। कहा कि मैं इस राजा के युद्ध को स्वीकार करता हूँ। युद्ध शुरू हुआ। मानधाता राजा के पास 72 करोड़ सेना थी। उसके 4 भाग करके एक भाग 18 करोड़ सेना से महर्षि चुनिक पर आक्रमण कर दिया। दूसरी ओर महर्षि चुनिक जी ने अपनी साधना की कमाई से 4 पूतियां बम बनाई तथा राजा की चारों भाग सेना का विनाश कर दिया। विशेष श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी तथा ब्रह्म व परब्रह्म की भक्ति से पाप तथा पुण्य दोनों का फल भोगना पड़ता है। पुण्य स्वर्ग में तथा पाप नरक में व 84 लाख प्राणियों के शरीर में नाना यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। जैसे ज्ञानी आत्मा श्री चुनिक जी ने जो 3 नाम के जाप की कमाई की उससे कुछ तो सिद्धि शक्ति 4 पुतलियां बनाकर में समाप्त कर दिया जिससे महर्षि कहलाया। कुछ साधना फल को महास्वर्ग में भोग कर फिर नरक में जाएगा तथा फिर 84 लाख प्राणियों के शरीर धारण करके कष्ट पर कष्ट सहन करेगा। जो 72 करोड़ प्राणियों सैनिकों का संहार वचन से किया था उसका भोग भी भोगना होगा। चाहे कोई हथियार से हत्या करे चाहे वचन रूपी तलवार से, दोनों को समान दंड प्रभु देता है। जब उस महर्षि चुनिक जी का जीव कुत्ते के शरीर में होगा उसके सिर में जख्म होगा, उसमें कीड़े बनकर उन सैनिकों के जीव अपना प्रतिशोध लेंगे। कभी टांग टूटेगी, कभी पिछले पैरों से अर्धंग होकर केवल अगले पैरों से घिसुर कर चलेगा तथा गर्मी सर्दी का कष्ट सहनीय पीड़ा नाना प्रकार से भोगनी ही पड़ेगी। इसलिए पवित्र गीता जी बोलने वाला ब्रह्म काल गीता 7 श्लोक 18 में स्वयं कह रहा है कि ये सर्वज्ञानी आत्माएं हैं तो उदार नेक, परंतु पूर्ण परमात्मा की 3 मंत्र की वास्तविक साधना बताने वाला तत्वदर्शी संत न मिलने के कारण ये सब मेरी ही अनुत्तम अति श्रेष्ठ मुक्ति गति की आस में ही आश्रित रहे, अर्थात मेरी साधना भी श्रेष्ठ है। इसलिए पवित्र गीता जी अध्याय 18 श्लोक 62 में कहा है कि हे अर्जुन, तू सर्व भाव से उस पूर्ण परमात्मा की शरण में चला जा, जिसकी कृपा से ही तू परम शांति तथा सनातन परम धाम सतलोक को प्राप्त होगा। पवित्र गीता जी को श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रेतवत प्रवेश करके ब्रह्मकाल ने बोला। फिर कई वर्षों उपरांत पवित्र गीता जी तथा पवित्र चारों वेदों को महर्षि व्यास जी के शरीर में प्रेतवत प्रवेश करके स्वयं ब्रह्म अक्षर पुरुष द्वारा लिपिबद्ध भी स्वयं ही किए हैं। इनमें परमात्मा कैसा है, कैसे उसकी भक्ति करनी है तथा क्या उपलब्धि होगी, ज्ञान तो पूर्ण वर्णन है, परंतु पूजा की विधि केवल ब्रह्म अक्षर पुरुष अर्थात ज्योति निरंजन काल तक की ही है। पूर्ण ब्रह्म की भक्ति के लिए पवित्र गीता 4 श्लोक 34 में पवित्र गीता बोलने वाला ब्रह्म प्रभु स्वयं कह रहा है कि पूर्ण परमात्मा की भक्ति व प्राप्ति के लिए किसी तत्वज्ञानी संत को ढूंढ ले, फिर जैसे वह विधि बताएं वैसे कर। पवित्र गीता जी को बोलने वाला प्रभु कह रहा है कि पूर्ण परमात्मा का पूर्ण ज्ञान व भक्ति विधि में नहीं जानता। अपनी साधना के बारे में गीता 8 के श्लोक 13 में कहा है कि मेरी भक्ति का तो केवल एक 3
अक्षर है जिसका उच्चारण करके अंतिम श्वास त्यजन देहम तक जाप करने से मेरी वाली परमगति को प्राप्त होगा। फिर गीता 7 श्लोक 18 में कहा है कि जिन प्रभु चाहने वाली आत्माओं को तत्वदर्शी संत नहीं मिला जो पूर्ण ब्रह्म की साधना जानता हो, इसलिए वे उदारात्माएं मेरे वाली अनुत्तमाम अति अनुत्तम परमगति में ही आश्रित हैं। पवित्र गीता जी बोलने वाला प्रभु स्वयं कह रहा है कि मेरी साधना से होने वाली गति अर्थात मुक्ति भी अति श्रेष्ठ है। ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी ये तीनों देवी दुर्गा जी और काल ब्रह्म के पुत्र हैं। इनमें ब्रह्मा जी सबसे बड़े, दूसरे विष्णु जी और शिव जी सबसे छोटे पुत्र हैं। ये तीनों भाई ही अपने पिता के 21 ब्रह्मांडों में से एक एक विभाग के मुखिया हैं। ब्रह्मा जी रजगुण, विष्णु जी सद्गुण और शिव जी तमगुण युक्त हैं। क्या ब्रह्मा जी और विष्णु जी की रचना शिव जी ने की थी? नहीं, यह एक गलत धारणा है कि शिव ने ब्रह्मा जी और विष्णु जी की रचना की थी, जबकि ये तीनों देवता देवी दुर्गा जी के गर्भ से पैदा हुए थे। पूजा के प्रकार क्या हैं? भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक 16 से 18 में ब्रह्मकाल ने बताया है कि ब्रह्म साधना करने वाले साधक 4 प्रकार के होते हैं, जिनमें अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी शामिल हैं। इनमें से अर्थार्थी केवल धन प्राप्ति की ही इच्छा रखता है, जबकि आर्त दुर्भाग्य को दूर करने की इच्छा रखता है और जिज्ञासु भगवान के ज्ञान को जानने की इच्छा रखता है। लेकिन गीता ज्ञानदाता कहता है कि इनमें से चौथा ज्ञानी ही एक ऐसा भक्त है जिसने जान लिया है कि यदि कोई भगवान की पूजा नहीं करता है तो उसका जीवन व्यर्थ हो जाएगा। वेदों के अनुसार परमेश्वर कबीर साहिब जी तीनों देव ब्रह्मा विष्णु शिव ब्रह्मकाल और परब्रह्म से ऊपर है। इसके अलावा मनुष्यों को केवल सर्वोच्च परमात्मा कबीर साहिब जी की ही पूजा करनी चाहिए, न कि अन्य देवताओं की। इस संसार में उत्पत्ति और विनाश के लिए कौन जिम्मेदार है? सभी प्राणियों की बुद्धि ब्रह्मकाल के हाथ में है। काल ब्रह्म 21 ब्रह्मांडों का एकमात्र स्वामी है। गीता अध्याय 7 श्लोक 12 से 15 में काल कहता है कि जो कुछ त्रिगुणों से हो रहा है वह सब उसके ही वश में है। रजगुण ब्रह्मा प्राणियों की उत्पत्ति, सद्गुण विष्णु पालन पोषण और तमगुण शिव विनाश का कार्य करते हैं, क्योंकि यह तीनों यहाँ काल के लोक में एक एक विभाग के मंत्री हैं। इस तरह 21 ब्रह्मांडों में ब्रह्म काल का ही नियंत्रण है। ऐसी ही रोचक जानकारी के साथ आप सब बने रहिए फ्रेंड्स। और महाभारत की कथाएं सुनना अच्छा लगता हो, या रामायण की कथाएं सुनना अच्छा लगता हो, या भगवान जी की कहानियां सुनना अच्छा लगता हो, या शास्त्रों और पुराणों के बारे में जानना अच्छा लगता हो, या पूजा पाठ से रिलेटिव कोई भी जानकारी चाहिए, या तीरथ के बारे में कुछ भी जानना है, प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर इट। थैंक यू फ्रेंड्स, हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।